2024 में अंतिम सांस लेने वाली बॉलीवुड हस्तियां। हर साल की तरह 2024 में बॉलीवुड में रिलीज, वापसी, ब्लॉकबस्टर, आपदाएं, रुझान, शादियां और मौत और बहुत कुछ जारी रहेगा। वर्ष 2024 में कई उल्लेखनीय और प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों को खो दिया गया, जिससे उनके कई प्रशंसक दुखी और निराश हो गए। जैसा कि कहते हैं कि जो आता है उसे एक दिन नष्ट होना ही है, और हमारे प्रिय सेलिब्रिटी भी इससे अलग नहीं है, जिन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए यादें सजोने के लिए फिल्म उद्योग में अपने छोटे से तरीके से योगदान दिया। यहाँ उन सभी भारतीय सितारों पर एक नजर डाली गई है जिनका इस साल निधन हो गया। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के रूप में हम 2024 में अंतिम सांस लेने वाले प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों की सूची पर एक नजर डालते हैं। उस्ताद राशिद खान। प्रख्यात संगीत उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी 2024 को 55 वर्ष की उम्र में कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। शास्त्रीय गायक और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित, जो रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे, कैंसर से पीड़ित थे और अंतिम सांस लेने से पहले उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत शादी में जरूर आना, हेट स्टोरी 2, राज 3, मौसम, माय नेम इज खान, जब वी मेट और किसना जैसी फिल्मों के थे। कविता चौधरी। जानी मानी टेलीविजन फिल्म अभिनेत्री, लेखिका, निर्माता और निर्देशक कविता चौधरी ने 15 फरवरी 2024 को 67 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से अमृतसर के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1989 के टेलीविजन शो उड़ान में एक IPS अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका के लिए याद की जाने वाली कविता अन्य प्रसिद्ध टेलीविजन श्रृंखलाओं जैसी अपराधी कौन, राज से स्वराज, योर ऑनर, IPS डायरीज और कर ले तू मोहब्बत आदि का भी हिस्सा थी। सुहानी भटनागर। आमिर खान अभिनीत दंगल में युवा बबीता फोगाट की भूमिका निभाने वाली बाल कलाकार सुहानी भटनागर का 16 फरवरी 2024 को 19 वर्ष की आयु में एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके माता पिता के अनुसार सुहानी डर्मेटोमायोसिस से पीड़ित थी, जो एक दुर्लभ सूजन संबंधी बीमारी है जो त्वचा पर चकत्ते और मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। ऋतुराज सिंह। टेलीविजन और फिल्म अभिनेता ऋतुराज सिंह का 19 फरवरी 2024 को 59 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। ऋतुराज ने 1993 में GTV के लोकप्रिय गेम शो तोल मोल के बोल में होस्ट की भूमिका निभाकर छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने बनेगी अपनी बात, ज्योति, हिटलर, दीदी, शपथ, दिया और बाती और अदालत जैसे टीवी शो में अभिनय किया। उन्होंने सत्यमेव जयते 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम तुम और घोस्ट, तुम मिले, जर्सी, यारियां 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया। पंकज उदास। महान गजल और पार्श्व गायक पंकज उदास ने लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में 26 फरवरी 2024 को मुंबई में अंतिम सांस ली। 1951 में जन्मे पंकज उदास ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में गजल एल्बम आहट रिलीज करके की। उन्हें बड़ा बॉलीवुड ब्रेक 1986 में महेश भट्ट की फिल्म नाम के गाने से चिट्ठी आई है से मिला। उन्हें 2006 में पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। स्मृति बिस्वास। दिग्गज अभिनेत्री स्मृति बिस्वास का 3 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के नासिक शहर में उनके निवास पर 100 वर्ष की आयु में आयु संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। बहुमुखी अभिनेत्री ने कई हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में काम किया, जिसकी शुरुआत बंगाली फिल्म संध्या में एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी। उन्होंने गुरुदत्त, वी शांताराम, मृणाल सेन, बिमल रॉय, बिया चोपड़ा और राज कपूर जैसे उल्लेखनीय फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध हिंदी फिल्में थी चांदनी चौक, शिकारा, बाप रे बाप, भागम भाग, जागते रहो, सैलाब, दिल्ली का ठग, डाका। आशा शर्मा। अभिनेत्री, टीवी और फिल्म अभिनेत्री आशा शर्मा ने 87 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।
ज्यादातर उन्हें ऑन स्क्रीन मां के रूप में सहायक भूमिका के लिए जाना जाता है। उनका अभिनय करियर 5 दशकों से अधिक समय तक चला। उन्होंने 1975 में कागज की नाव में अपनी शुरुआत की और 200 से अधिक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें से उनके कुछ उल्लेखनीय काम क़यामत से क़यामत तक, चांदनी, बागी, हम, दामिनी, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में थे। उन्होंने कुमकुम भाग्य, मन की आवाज, प्रतिज्ञा और महाभारत जैसे टीवी शो में अभिनय किया था। अतुल परचूरे मराठी और हिंदी फिल्म, टीवी और रंगमंच के दिग्गज अभिनेता अतुल का 14 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हास्य भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेता लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने 1985 में मराठी फिल्म खिचड़ी से एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और बाद में 1993 में बेदर्दी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तुम सा नहीं देखा, यकीन, क्योंकि, कलयुग, फिर हेरा शामिल है। इसके अलावा ऑल दी बेस्ट, खट्टा मीठा, बुढ़ा होगा तेरा बाप, जुड़वा 2 और लाइगर आदि। हेलेना लुइक 80 के दशक की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेलेना लुइक, जिन्होंने जुदाई, साथ साथ, ये नजदीकियां, भाई आखिर भाई होता है, आओ प्यार करे, दो गुलाब, रोमांस, मर्द जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया। 68 वर्ष की आयु में अज्ञात बीमारी के कारण अमेरिका में उनका निधन हो गया। 1979 में उनकी शादी मिथुन चक्रवर्ती से हुई थी, जो 4 महीने में ही टूट गई। 1986 में अभिनय छोड़ने के बाद वह न्यूयॉर्क चली गई और एक एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया। उस्ताद जाकिर हुसैन, भारतीय तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन ने 15 दिसंबर 2024 को 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में अंतिम सांस ली। वह कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। 1955 में मुंबई में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने 3 वर्ष की आयु में अपने पिता और तबला वादक उस्ताद अल रखा खान के बाद तबला वादन की शुरुआत की। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। संगीतकार के रूप में उनकी कुछ उल्लेखनीय बॉलीवुड फिल्में थी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, द परफेक्ट मर्डर, मुहाफिज, अग्निवर्षा, परजानिया, एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन और साज, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।